सो क्या अब हमें तेजस MK2 प्राइवेट सेक्टर के जरिए बनते हुए नजर आएगा? क्या सरकार को प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देना चाहिए फाइटर जेट बनाने के लिए? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। हम चर्चा करेंगे कि अब किस तरीके का माहौल चल रहा है कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर का यूज करना चाहिए फाइटर जेट को बनाने के लिए। गाइस, जो डिफेंस के जानकार हैं, भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं, अक्सर उनके बीच इस बात पर डिबेट होती है कि क्या भारत को भी प्राइवेट सेक्टर का यूज करना चाहिए फाइटर जेट के निर्माण में। हम ये बात जानते हैं कि किस तरीके से तेजी से हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत घटती जा रही है। ऐसे में हमें तेजस मार्क 2 की बहुत ज्यादा जरूरत है और जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी हमें चाहिए। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने इस बात पर चिंता जाहिर करी है कि कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो वर्कलोड है लगातार बढ़ते जा रहा है और जिस तरीके का उनके जरिए कार्य किया जा रहा है वो काफी ज्यादा निराशाजनक है, क्योंकि टाइमलाइन लगातार बीट होती जा रही है। और इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि जो HAL का एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट है वो हमेशा काफी ज्यादा चिंताजनक रहा है। हम यहाँ पर कह सकते हैं जिस तरीके की डिमांड है वैसी सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब ऐसे सिनारी को देखकर जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि ये राइट टाइम है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने का। हम इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि कैसे अभी हमें 83 तेजस मार्क 1A की जरूरत है और वो अभी भी डिलीवर नहीं हो पाए हैं और फ्यूचर में हमें 97 एयरक्राफ्ट की और भी जरूरत होगी। और अब इसके लिए जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा तो क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी हम किसी प्राइवेट सेक्टर को दें या फिर उनके साथ उन्हें कोलैब करने की अनुमति दें। अगर हम और 97 एयरक्राफ्ट का वर्डन लोड अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के ऊपर डाल दें तो जो पहले से हमारी डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है और इस डिमांड में भी हमें देरी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके का टारगेट रखा गया है तेजस मार्क 2 के बड़े मात्रा में प्रोडक्शन की 2029-30 की, ये काफी ज्यादा संदेहजनक है। हालांकि यहाँ पर ये समझना होगा कि ये पहली बार नहीं है। इसके अलावा भी अटैक हेलीकॉप्टर में प्राइवेट सेक्टर का यूज किया जा रहा है। हमारी प्राइवेट कंपनियां जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इस तरीके की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो कि पहले से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में अपना योगदान दे रही हैं, अटैक हेलीकॉप्टर के पार्ट्स बना रही हैं। यही इंडियन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख किया है। इसलिए अधिकारियों का मानना है कि क्यों ना अब तेजस मार्क 2 के निर्माण में भी प्राइवेट सेक्टर का यूज किया जाना चाहिए। यही नहीं, हमारे भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था कि कैसे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उनमें इतना पूरा पोटेंशियल है कि वे तेजस मार्क 2 के निर्माण में भारी योगदान दे सकते हैं। इससे अच्छा ये होगा कि हमारा जो टारगेट है उसे हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। हमारी भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, ये लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। इनकी वायुसेना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। अब देखना यह है कि क्या HAL इन एयरक्राफ्ट को टाइम पे डिलीवर कर पाएगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना ही होगा। हमें हमारी वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लगातार एनहांस करना होगा। कई सारे अधिकारियों का ये कहना है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए, HAL का भी सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। अभी HAL की मोनोपोली है भारत में मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन इस तरीके की कई सारी यूनिट, कई सारी कंपनियां हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो जरूरतें हैं वो समय पर पूरी हो पाएंगी। गाइस, भारतीय वायुसेना के लिए MK Mark 1 और MK Mark 2 ये दो वर्जन बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर MK Mark 2 ज्यादा फेमस है, यानी कि इसका ये चर्चा का विषय काफी है। इसके पीछे का रीजन ये है कि HAL ने ये बताया है कि कैसे जो Mark 2 है इसमें 90% से ज्यादा जो पार्ट लगाए जा रहे हैं वो इंडिजीनियस हैं, यानी कि भारत द्वारा निर्मित, और ये काफी अच्छी बात है। यह हमें बताता है कि कैसे हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तेजस मार्क 2 का उद्देश्य ये है कि जो डिपेंडेंसी है हमारी फॉरेन पार्ट्स के ऊपर, उद्देश्य ये है कि जो हम फॉरेन पार्ट्स के ऊपर निर्भर करते हैं उसे लगातार घटाया जाए। हम बात कर रहे हैं तेजस MK Mark 2 की, तो इसमें काफी सारे Mark 1 की तुलना में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। कुछ लोग इसे 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। अब कहते तो हैं, पर ये होगा कैसा ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब आपके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर चल रहा होगा कि अभी Mark 1 का पता नहीं और Mark 2 के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी से, क्योंकि दो वेरिएंट को सामने रखा जा रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि Mark 1 प्रेजेंट के हिसाब से होगा और Mark 2 फ्यूचर के हिसाब से, इसलिए इसे 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी कहा जा रहा है। पर देखना ये होगा कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा। बताया जा रहा है कि कैसे Mark 1 यानी तेजस MK Mark 1 को 2034 से 35 तक ये हमें हमारे एयरक्राफ्ट यानी हमारी एयरफोर्स में नजर आ सकते हैं, और ये वो समय होगा जहां पर Mark 2 भी भारतीय वायुसेना में ज्वाइन करते हुए नजर आएगा। बताया जा रहा है कि कैसे 150 यूनिट के आसपास एयरक्राफ्ट जो कि उस समय भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आपका क्या मानना है कि हमें क्या प्राइवेट सेक्टर का यूज करना चाहिए, उन्हें अलाउ करना चाहिए, जिससे कि हम समय पर अपनी डिमांड को पूरा कर पाए? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आई होप वीडियो में पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।